एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोमिता पाल। होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो आज डिस्कस करेंगे केवीएस 2022-23 सेशन में जो टीचिंग रिक्रूटमेंट का जो एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इसमें से पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड अदर जितनी भी पोस्ट के लिए आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो उसके लिए इंग्लिश जनरल पेपर के जो प्रिपरेशन के लिए इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश का ईडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर आज ये 6th क्लास है। इसके प्रीवियस क्लासेस का वीडियो आप इस चैनल के थ्रू देख सकते हैं। इस जो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे, वहां से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाके आप 1 बाय 1 वीडियो देख सकते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का। इसके प्रीवियस वीडियो के थ्रू आप जरूर जाइए, क्योंकि एक भी इडियम्स एंड फ्रेजेस का रिपीटेशन नहीं है। सो आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए और भी बेहतर बनाने के लिए आप प्रीवियस वीडियो के थ्रू ज़रूर जाइए। तो आज का ये क्लास 6 है, तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले चैनल में अगर नए हैं, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आप खुद अगर एक केवीएस का एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं, आपका कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स दे रहे हैं, तो उसको ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और कमेंट ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड के साथ साथ इमीडिएट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज का फर्स्ट जो इडियम है वो है डांस टू वंस ट्यून, यानी कि हुक्म का पालन करना, यानी कि किसी के बातों के अनुसार हुक्म का पालन करना। सो डांस टू वंस ट्यून यानी हुक्म का पालन करना, यानी कि इसका जो इंग्लिश में जो मीनिंग होता है वो होता है ओबेइंग वंस ऑर्डर। ओबेइंग वंस ऑर्डर यानी कि किसी के बात को मानकर चलना। नेक्स्ट इडियम में जाएंगे। नेक्स्ट इडियम है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स यानी कि जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, यानी कि वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली। जो अप्रत्याशित है, ऐसे रूप में जो अगर कोई जीत जाए तो उसको कहा जाता है डार्क हॉर्स, यानी कि वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे। नेक्स्ट इडियम है डेड लेटर, यानी कि कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है। कभी लागू था बट अब लागू नहीं है, तो इसको कहा जाता है डेड लेटर। अ लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर एनफोर्स्ड। अ लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर एनफोर्स्ड। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे डेमोकल सोर्ड, यानी कि सिर पर जो जब खतरा मंडराता है तब उसी सिचुएशन को कहा जाता है इडियम में डेमोकल सोर्ड, यानी कि कांस्टेंट थ्रेट। कांस्टेंट थ्रेट। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे डाई अ डॉग्स डेथ, यानी कि लज्जाजनक मौत मरना। डाई अ डॉग्स डेथ यानी कि लज्जाजनक मौत मरना। इसका जो इंग्लिश का मीनिंग हो जाता है वो होता है टू डाई अ शेमफुल डेथ। टू डाई अ शेमफुल डेथ, इसको इडियम में कहा जाता है डाई अ डॉग्स डेथ। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे डाई इन हार्नेस। ये बहुत जगह में यूज होता है ये इडियम, डाई इन हार्नेस, यानी कि अपने कार्यावधि के दौरान ही मृत्यु होना, यानी कि डाई व्हाइल इन सर्विस। डाई व्हाइल इन सर्विस यानी कि अपने कार्यावधि के दौरान मृत्यु होना, इसको कहा जाता है डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे डॉग इन द मैंगर। डॉग इन द मैंगर का मीनिंग होता है जो दूसरे को उस सुख का भोग करने नहीं देता है, इसको कहा जाता है डॉग इन द मैंगर। तो इसका इंग्लिश का मीनिंग क्या होता है? अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट, यानी कि ऐसा एक व्यक्ति जो ना तो खुद सुखी में रह सकता है और ना दूसरों का सुख उससे देखा जाता है, यानी कि जो दूसरा को उस सुख का भोग करने नहीं देता है। सो इसको इडियम में कहा जाता है डॉग इन द मैंगर, यानी कि अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे डोंकीज ईयर्स। डोंकीज ईयर्स यानी कि काफ़ी समय बाद, लॉन्ग टर्म जो होता है। सो अ लॉन्ग टाइम। डोंकीज ईयर्स मीन्स काफ़ी समय बाद, यानी कि अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे ड्रॉ अ लाइन। एक लाइन को ड्रॉ करना, इसका मतलब क्या होता है? मर्यादा तक रहना। सो ड्रॉ अ लाइन, इसका जो इंग्लिश का मीनिंग होता है वो होता है सेट अ लिमिट। एक लिमिट मेंटेन करके चलना, यानी कि मर्यादा तय करना। सो ड्रॉ अ लाइन। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे डक इन अ थंडरस्टॉर्म, यानी कि व्यथा में, जो प्रॉब्लम में होता है, पेनफुल सिचुएशन में होता है, तो उस सिचुएशन को इडियम में जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि डक इन अ थंडरस्टॉर्म, यानी कि इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है इन अ पेनफुल कंडीशन। इन अ पेनफुल कंडीशन। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे। नेक्स्ट इडियम है ईगल आइड, यानी कि तेज नजर वाला। ईगल का आई कैसा होता है? बहुत ही तीक्ष्ण इसका दृष्टि शक्ति होता है। सो ईगल आइड का मीनिंग क्या होता है? तेज नजर वाला। सो विथ कीन
आई साइट, विथ कीन आई साइट यानी कि तेज नजर वाला इडियम में कहलाता है ईगल आइड। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मीनिंग क्या होता है? शर्मिंदगी झेलना, शर्मिंदगी झेलना यानी कि टू एपोलोजाइज। ईट द हम्बल पाई यानी कि शर्मिंदगी झेलना, टू एपोलोजाइज। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे ईट वॉन्ट्स वर्ड्स यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है? ईट वॉन्ट्स वर्ड्स, शब्द वापस लेना। ईट वॉन्ट्स वर्ड्स मीन्स शब्द वापस लेना, मानिए आप किसी को बात दे चुके थे बट वो फिर वापस ले रहे हैं, सो इसको इडियम में कहा जाता है ईट वॉन्ट्स वर्ड्स यानी कि शब्द वापस ले रहे हैं, यानी कि टेक अ स्टेटमेंट बैक, टेक अ स्टेटमेंट बैक। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे एल्बो रूम। एल्बो रूम का मीनिंग क्या होता है? काम करने की स्वतंत्रता। काम करने का जब स्वतंत्रता रहता है तो इसको कहा जाता है इडियम में एल्बो रूम। तो इसके इंग्लिश में मीनिंग हो जाता है सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन। सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन इज कॉल्ड इन इडियम एल्बो रूम। नेक्स्ट इडियम देख लेंगे एंड इन स्मोक यानी कि कोई परिणाम ना निकलना। एंड इन स्मोक मतलब कोई परिणाम ना निकलना। आप ऐसा एक काम कर रहे हैं जिसका कुछ अल्टीमेटली परिणाम अगर नहीं निकलता है तो इसको इडियम में क्या कहा जाता है? एंड इन स्मोक। तो इसका जो इंग्लिश का मीनिंग होता है वो होता है कम टू नथिंग, कम टू नथिंग, एंड इन स्मोक। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे एस्केप वॉन्स लिप्स। इसका मतलब क्या होता है? बोल जाना, कुछ भी बोल जाना, मुंह से जो भी निकलता है कुछ भी बोल जाना, इसका मतलब होता है escape one's lips। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली, जो कि आप इंटेंशन जो आपका था उससे भी आप क्रॉस करके अगर कुछ बोल जाते हैं, सो स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली इसको कहा जाता है एस्केप वन्स लिप्स यानी कि बोल जाना। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे फैबियन पॉलिसी। फैबियन पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है? सावधानीपूर्ण मंदगति नीति। फैबियन पॉलिसी कहा जाता है इसको इडियम में। ये बहुत ही एप्लीकेबल एक वर्ड है, इडियम है। सावधानीपूर्ण मंदगति नीति यानी कि डिलीवरेट स्लो पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। तो डिलीवरेट स्लो पॉलिसी और पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? निष्पक्ष। फेयर एंड स्क्वायर का मीनिंग होता है निष्पक्ष यानी कि किसी के पक्ष में नहीं रहना, यानी कि एकदम खुद का जो विचार है उसमें निरपेक्ष रहना। सो इंग्लिश में इसका मीनिंग हो जाता है इन एन ऑनेस्ट वे, इन एन ऑनेस्ट वे। तो इसका इडियम हो जाता है फेयर एंड स्क्वायर। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे। नेक्स्ट इडियम है हमारा फेयर सेक्स। फेयर सेक्स का मीनिंग क्या हो जाता है? नारी जाति को कहा जाता है फेयर सेक्स। सो इसको इंग्लिश में कहा जाता है वुमेन। सो फेयर सेक्स यानी कि इसका जो मीनिंग होता है वो होता है नारी जाति, यानी कि इंग्लिश में इसका मीनिंग हो जाता है वुमेन। एंड नेक्स्ट इडियम में चलेंगे। नेक्स्ट इडियम है हमारा फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि जब मुसीबत में साथ ना देना, यानी कि जो अच्छे समय में जो फ्रेंड्स होते हैं बट मुसीबत के टाइम में जब फ्रेंड दिखाई नहीं देते हैं तो उसको उस टाइप के फ्रेंड को कहा जाता है फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि मुसीबत में साथ ना देने वाला मित्र। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग हो जाता है सेल्फिश फ्रेंड्स हु आर विद अस ओनली इन कंफर्टेबल सिचुएशन। ऐसे बहुत सारे आपको दोस्त मिलेंगे, सभी के लाइफ में ऐसा होता है कि बहुत सारे आपको ऐसे दोस्त मिलते हैं जो मुसीबत के टाइम में नहीं होते हैं। तो इस टाइप के फ्रेंड को क्या कहा जाता है? फेयर वेदर फ्रेंड। ओनली अच्छे टाइम में, हैप्पी टाइम में वो आपका साथ देते हैं बट मुसीबत के टाइम में वो दिखाई नहीं देते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेल्फिश फ्रेंड्स हु आर विद अस ओनली इन कंफर्टेबल सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे एंड आज का जो लास्ट इडियम है तो इस पे चलेंगे फैंसी प्राइस। सो फैंसी प्राइस का मीनिंग क्या होता है? मुंह मांगी कीमत। जब मुंह मांगी कीमत कुछ पूछा जाता है तो इसको कहा जाता है फैंसी प्राइस, यानी कि एट एनी कॉस्ट और एट डिमांडेड प्राइस। सो फैंसी प्राइस इसका जो मीनिंग होता है मुंह मांगी कीमत, यानी कि एट एनी कॉस्ट और एट डिमांडेड प्राइस। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट ये डिस्कशन चलता रहेगा। केवीएस के क्लासेस को अटेंड कीजिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो इसके प्रीवियस जितने भी वीडियो यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड अदर इंग्लिश क्लासेस का अपलोड किया गया है तो उसके थ्रू आप ज़रूर जाइए। और इसके सिवा भी जो करंट अफेयर्स का जो कंप्यूटर लिटरेसी एंड एनसीटी से जो सब्जेक्ट कंसर्न से क्लासेस चल रहा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आप डेली क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं या फिर बाद में भी देख सकते हैं। तो चलिए अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से आप कंटिन्यू कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट विशेस।